सार्वभौमिक देशनोक में पहली बार पधारने पर समस्त कस्बेवासी और नगरपालिका प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। सामान्य नागरिकों का भी नगरपालिका परिवार कस्बेवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत। सफाई कर्मचारी मंचन के अध्यक्ष नारायण जी से आग्रह की बॉल उठाकर उपाध्यक्ष जी का सम्मान करें। जी बिल्कुल। समाधान कमल इनसे भी मेरा आग्रह है कि आदरणीय सचिन जी को माला पहनाकर सम्मान करें। मौका से पधारे अधिपति महंत जी महाराज से भी आग्रह को भी माला पहनाकर का सम्मान अपन ये आपके भी मेहमान जोधपुर से प्रकाश जी बढ़िया इनका भी सम्मान है। आपके साथ पधारे एडवोकेट सुरेश जी, नीति सिसोदिया जी, मुरली जी सरोटे, विकास जी बढ़िया, विनोद जी सरोटे, विनोद जी सिसोदिया, इनका भी देशों की धरा पर हार्दिक स्वागत। पंखा चलाओ ऐसा, पंखे चलाओ। जो बाहर खड़े हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि खाली पड़ी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम की गरिमा में बनी रहे। सम्मानित साथियों से निवेदन है कि हमारे बीच में धन्यवाद।
स्वामी जी के चरणों में नीति आयोग के अध्यक्ष जी बता रहे हैं तो आप आओ इत्यादि सभी लोग आपके आगे पर बता रहे, हमें भी अच्छा लगा। और मैं आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ कि देशनोक नगर पालिका की ओर से वर्तमान जो अध्यक्ष है वो अनुसूचित वर्ग के सभी वर्गों में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। और विशेष रूप से मुझे कहते रहे फिक्र भी नहीं है, इतने वर्षों के बाद में जब जैसे कच्ची बस्तियां थी वहाँ पर सीवर लाइन, सड़कें का जाल बिछ गया है, तो अच्छा कार्य हो रहा है। और नो डाउट फिर भी जो आपसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो राज्य साहब के संबंधित है। और कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है, चेयरमैन साहब तो प्रयास कर रहे हैं, पालिका के यू साहब भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे विदेशी हिंदुस्तानी प्रतिपक्ष के नेता है वो भी हमारे जुझारू साथ में। तो सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग लगे हुए हैं। राज्य सरकार से मैं आपकी जो विशेष रूप से नारायण जी को ज्ञापन आप प्रस्तुत करेंगे सर्वोच्च साहब को, जो कॉमन बात लिखी हुई है मैं आपके समक्ष की क्रियान्वित की जानी अपेक्षित है। इसमें एक तो हमारा निवेदन है सर, सफाई कर्मचारी जो भर्ती है 100% है, वो क्या है कि वाल्मीकि समाज से भरी जानी चाहिए। और उसके अंदर क्या है कि वास्तव में मतलब क्या है उनको रोजगार भी मिले और कार्य भी अच्छी तरह हो सके। अब खुद स्वयं बिहार में है और जो पालिका के ये साहब और चेयरमैन साहब के सामने राजस्थान मेरे हिसाब से समस्या भी आती है, क्योंकि जो मूल पद है तो मूल कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए मतलब क्या है कि उनके पद तो भरे जाते हैं लेकिन वो 100% है वो जो काम करने वाले वर्ग है उन्हीं से भरी जानी चाहिए। पहले हमारी मांग ये है उसमें जो भी वैकेंसीज निकले उसमें ये मतलब क्या निर्धारित है 100% कोटा होना चाहिए। दूसरी बात है अनुसूचित वर्ग के परिवार के सदस्यों के पट्टे बनाए जाने बाबत, इसमें हमारे क्या है कि पट्टे वो नहीं बन रहे, राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है कि ये पट्टे होना चाहिए। और पालिका में देशनोक में मेरे हिसाब से चेयरमैन साहब ने ये साहब ने मिलकर अच्छे बढ़े हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि कच्ची बस्ती है उसमें 150 वर्ग गज है, 200 वर्ग गज है तो पट्टे बनते नहीं है, ये समस्या है। यानी 69 के अंदर हो गए तो भी पट्टे बनेंगे। तो ये क्या है कि जो सीमा है वो समाप्त होनी चाहिए। जब गांव के सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका पट्टा बनना है, अनुसूचित वर्ग का 50 गज का पट्टा बनना है, 100 गज का पट्टा बनना है, तो 500 में बनना है और हमारे बन नहीं रहे 5000 में, तो ये स्थिति है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे इसकी भी आप राज्य सरकार से मतलब क्या है DLP से आप मांग करें अनुसूचित वर्ग के लोगों को एक जिनके पास आवास नहीं है, पट्टे नहीं है, उनको एक निःशुल्क पट्टे आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए। पहले 1975 में अपने देशनोक नगर पालिका में जो करणी मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से पट्टे निःशुल्क आवंटन हुए, उसी तरह पर जो भी भूमि है जिनके पास आवास नहीं है ऐसी राज्य स्तर पर योजना बने। मैं देशनोक की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप राजस्थान सरकार से संबंधित है तो पूरे राज्य की मांग है। फिर भूखंड आवास के और व्यवसाय वो क्या है कि जो भी पालिका परिक्षेत्र में आवंटन हो रहे हैं उसमें जो भी कैटेगरीज है उनमें अनुसूचित वर्ग के लोगों का नियमानुसार गवर्नमेंट ने राज्य सरकार ने 16% 12% आरक्षण दिया है, उसके मुताबिक आरक्षित होना चाहिए, वो भी उसमें शामिल होनी चाहिए हमारी मांग है। क्योंकि जब सामान्य बोली लगा है चेयरमैन साहब 20 लाख रुपये दिए हैं, नाई समाज ने दिया है, मेघवाल समाज दिया है, सांसी समाज दिया है और धोली समाज दिया, मोची समाज दिया, मैंने सब मतलब क्या है समाज में इन्होंने मतलब 4 दिवाली कराने का काम चेयरमैन साहब ने किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इस प्रकार का विकास हो रहा है, फिर भी कई जगह नहीं हो रहा है, उनका भी मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा सर्वोदय साहब को कि जहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप मतलब क्या है कि इस पर विशेष ध्यान रखें।
एक अनुसूचित वर्ग के लोगों के पास देखो रोजगार का अभाव है, यानी कुछ लोग सेवा में चले गए, रोटी लगे, बाबा साहब के नाम से मैं प्रणाम करता हूँ मिसनीज में, लेकिन जो सेवा में नहीं है, दूसरे मतलब क्या है काम करने वाले हैं, उनको स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध होना चाहिए, यानी कम ब्याज पर, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। तो ऐसे आप राज्य सरकार से योजना है, ब्याह शादी समारोह के लिए लोग काम आ सकते हैं और संस्कार के रूप में, शिक्षा के रूप में भी बात हो सकती है। इसी प्रकार मैं आपसे मतलब क्या है, बहुत सी समस्या है, आपने बहुत से सुना और सर्वकर साहब बहुत ही उत्साही है, मैंने आपके बारे में पूरा जानकारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीएम साहब के भी निकट हो और आगे भी मदद किया जाए आयोग के माध्यम से, और कि आगे बात हम प्रदर्शित करेंगे। आपको ज्ञापन दिया गया है और चेयरमैन साहब से भी निवेदन है कि इस संदर्भ में पार्टी का स्तर से आप कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पट्टे के बारे में जो नहीं है उसके बारे में आप गौरव बनाएंगे और सभी आप लोग बता रहे हैं, तो नारायण जी के आगे पर और चेयरमैन साहब के आगे पर आप यहाँ देश में हो रहे हैं, आपको पुनः तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित होने वाली मीटिंग में जाना है। समय की कमी की वजह से मैं अन्य घटनाओं को नहीं बोला था। हमारे बीच देशों तहसील के नायब तहसीलदार से भी बताया, उनका भी नगर पालिका प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत है। अब मैं नगर पालिका देशों के मुद्दावान विकास पुरुष चेयरमैन श्री और साहब चाह रहे हैं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय चेयरमैन साहब।